सुआ बस में बैठी अपने घर जा रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक तेज आवाज गूंज उठा और इसी समय एक आदमी उसे घूरे जा रहा था। सुआ हड़बड़ाकर तुरंत बस से उतर गई और वो आदमी अभी भी उसे घूर ही रहा था। बस से उतरने के बाद जब ये अपने घर की ओर जा रही थी तभी उसे बीच रास्ते में वही अजीब सा आदमी फिर से दिखाई दिया। तब जल्दी में सुआ अपने चाचा को फोन मिलाती है, लेकिन तभी ये आदमी सुआ की ओर दौड़ पड़ता है। सुआ अपनी जान बचाकर भागते हुए एक सुनसान इलाके में आ जाती है और इतने में सामने से एक और महिला आकर इसका रास्ता रोक देती है। ये सुआ को अपने गिरोह में शामिल होने के लिए कहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सुआ भी इनके ही जैसी है। लेकिन जब सुआ इन्हें जवाब नहीं देती तब ये आदमी एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और सुआ पर हमला कर देता है। लेकिन इस खतरनाक हमले को सुआ आसानी से रोक लेती है, क्योंकि इसके अंदर एक मॉन्स्टर छुपा हुआ था जो कि अब जाग चुका है। सुआ को उसकी असलियत याद दिलाने के बाद ये आदमी इसे एक इन्विटेशन कार्ड देकर यहाँ से चल पड़ता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये कारनामा एक आदमी चुपके से देख चुका है। डर के मारे ये आदमी यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन सुआ की नजर इस आदमी पर पड़ ही जाती है। ये बेचारा झूठ बोलकर सुआ से बचने की कोशिश करता है, पर सुआ इसे उठाकर सीधा दूसरी ओर फेंक देती है। ये आदमी सुआ के सामने बिल्कुल बेबस था। सुआ इसे जान से मारने के बजाय इसका पर्स मांगती है और इसमें मौजूद आईडी से उसका नाम और पता देख लेती है। इसके बाद सुआ इसे अपनी बात मानने पर मजबूर कर देती है। थोड़ी देर बाद सुआ नींद से जागी तो उसके पास ये आदमी अभी भी बैठा हुआ था। ये सुआ को बताता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर छिपा है और तुम अब एक आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर बन चुकी हो। अपनी बात खत्म करके ये आदमी अपने रास्ते निकल जाता है। घर लौटकर सुआ अपनी डायरी में कुछ लिखने के बाद भारी मन से बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर घड़ी को घूरने के बाद सुआ ने बस एक पलक झपकी और घड़ी में 5 मिनट बीत गए। हैरान भाव में जब उसकी नजर डायरी पर पड़ी तो उसमें बहुत से लाइन लिखे जा चुके थे। इस डायरी में लिखे शब्द के मुताबिक सुआ के साथ ये घटना कुछ दिनों पहले से शुरू हुआ है। उस दिन सुआ पर किसी ने हमला किया था। ठीक उसी समय एक रहस्यमयी जीव उसके कान में घुस गया। उस जीव का इरादा सुआ के दिमाग और शरीर पर कब्जा करने का था, लेकिन शरीर घायल होने की वजह से उसे पहले शरीर का इलाज करना पड़ा। इस कारण से वो दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सका और अब वो केवल तभी सामने आता है जब सुआ खतरे में होती है। साथ ही वो एक दिन में केवल 15 मिनट के लिए ही सुआ के शरीर पर कब्जा कर पाता है। सुआ को डायरी में लिखे इन शब्दों पर यकीन नहीं था, लेकिन तभी वो अपने मोबाइल में खुद अपनी ही वीडियो देखती है जिसमें वो एक खूंखार मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। तब उसे अपने अंदर छिपे इस राज के बारे में जानकर बेहद ही अफसोस होता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं।